आज हम आपको भाषा रत्न से पहला चैप्टर पहला पार्ट भाषा और व्याकरण समझाएंगे। तो बच्चों, भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है इसके बारे में आइए जानते हैं। बच्चों, सभ्यता के आरंभ में जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी तो वो क्या करता था, अपने इशारों से अपने मन के विचार प्रकट करता था और धीरे धीरे उसने पत्थरों पर, चट्टानों पर चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। इन्हीं चिन्हों और संकेतों से धीरे धीरे क्या हुआ, भाषा का विकास हुआ और समाज में भाषा का बहुत ही महत्व है। ठीक है बच्चों, तो संसार में प्रत्येक प्राणी अपने मन के भावों तथा विचारों को अपनी अपनी बोली द्वारा प्रकट करता है। तो संसार में केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान करके, यानी बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर प्रकट करता है। ठीक है बच्चों, भाषा का एक रूप होता है सुबोपली, सुबोपाली, यानी सुनना, बोलना, लिखना और फिर पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो समाज में रहने के लिए मनुष्य ने सबसे पहले बोलने की भाषा का आविष्कार किया। ये भाषा का मूल रूप है, किंतु दूर रहने वाले लोगों से बोलकर अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करना ही बड़ा कठिन कार्य था, इसलिए लिखने की भाषा का जन्म हुआ। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई भाषा की भूमिका। भाषा क्या होती है? भाषा एक क्रमबद्ध रूप में बोली जाती है। ठीक है, भाषा में व्याकरण का समावेश होता है जिससे कि भाषा को शुद्ध रूप मिलता है। ठीक है, जानवर कोई भाषा क्यों नहीं बोलते? जानवर केवल आवाज़ें निकालते हैं, वो भाषा नहीं बोलते। भाषा बोलने में केवल मनुष्य सक्षम है। समझ में आया बच्चों? फिर देखिए इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र में दिखाई देता है कि एक शिक्षिका जो है वो एक किताब पढ़ रही है और बच्चे उसको सुन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य भाषा बोलने में सक्षम है, जैसा कि हमने आपको बताया, और दूसरा कोई भाषा बोल नहीं पाता, सिर्फ आवाज़ निकालता है और संकेतों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया, मीन्स वो क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये सब व्यक्त करता है। जैसा कि हम देखते हैं कुत्ता या बिल्ली या हाथी या शेर, वो अपनी अपनी आवाज़ें निकालते हैं। शेर दहाड़ता है, बिल्ली म्याऊं करती है, कुत्ता भौंकता है, हाथी चिंघाड़ता है। तो बच्चों, ये पशुओं की आवाज़ें हैं, ये भाषा नहीं है। तो बच्चों हम कहाँ थे? हाँ, जब शिक्षिका कक्षा में बच्चों को पढ़कर कुछ सुना रही होती है, बच्चे जो है केवल सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भाषा का मौखिक रूप होता है बच्चों। जब कोई शिक्षिका या अध्यापिका, जब मैं आपको कक्षा में, जैसे अभी मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? केवल सुन रहे हैं। तो यह भाषा का मौखिक रूप है, ये लिखित रूप नहीं है। इसी प्रकार जब दूसरे चित्र में देखिए, शिक्षिका क्या कर रही है? शिक्षिका अब श्याम पट्ट पे लिख रही है। हाँ, लिख रही है। तो जब वो लिख रही है तो जो बच्चे बैठे हैं वो उसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भाषा का लिखित रूप है। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने समझा भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को जान सकता है। ये भाषा का परिभाषित रूप है। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को और दूसरे के सामने प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को जान सकता है। ठीक है बच्चों, तो भाषा के दो रूप भी होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। जैसा कि मौखिक रूप हमने आपको बताया कि शिक्षिका जब कोई बात कहती है, पढ़ती है कक्षा में, तो बच्चे उसको, एक उदाहरण रूप समझिए, तो बच्चे उसको केवल सुनते हैं। जैसे कि मैं केवल बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये भाषा का केवल मौखिक रूप है। लेकिन अगर जब शिक्षिका श्याम पट्ट पे, दूसरे चित्र में देखिए आप, शिक्षिका क्या कर रही है? श्याम पट्ट पे लिख रही है, तो बच्चे उसको पढ़ के समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भाषा का लिखित रूप है। तो भाषा के दो रूप हुए, एक मौखिक और दूसरा लिखित। ठीक है बच्चों, समझ में आया? भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों को जानते और
समझते हैं। इसके दो रूप, एक मौखिक और एक लिखित। ठीक है बच्चों, ये मौखिक और ये लिखित। ठीक, समझ आया। फिर आप चलते हैं, हम आगे चलते हैं। मौखिक भाषा, ये भाषा का वह रूप है जिसमें मन के भावों को प्रकट किया जाता है तथा सुनकर समझा जाता है। जैसे कि बताया हमने आपको कि अध्यापिका द्वारा निर्देश देना तथा छात्रों द्वारा सुनना, वो एक मौखिक रूप है। ठीक है, ऐसे लिखित भाषा बच्चों क्या है? लिखित भाषा, हाँ, लिखित भाषा ये भाषा का वह रूप है जिसमें लिखकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चित्र में अध्यापिका क्या कर रही है, श्यामपट्ट पर लिख रही है और बच्चे उसको पढ़कर समझ भी रहे हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। बच्चों, हमने आपको बताया था भाषा। अब हम बताएंगे आपको व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो जानवर होते हैं उनकी कोई भाषा नहीं होती है, उनकी केवल क्या होती हैं? आवाज़ें होती हैं। तो भाषा कौन बोल सकता है? केवल मनुष्य। धरती पे मनुष्य ऐसा प्राणी है जो भाषा को बोलने में सक्षम है, क्योंकि वो बुद्धिजीवी प्राणी है और उसको व्याकरण का ज्ञान होता है, क्योंकि वो पढ़ना, लिखना, समझना और बोलना अच्छे से जानता है। मतलब व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाता है। तो व्याकरण में क्या क्या आता है? लिंग, वचन और पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, कहाँ में रुकना है। ठीक है, तो इन सब का ज्ञान होते हुए हम भाषा को क्रमबद्ध रूप से समझते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। इस तरह हम भाषा के शुद्ध रूप का उच्चारण करते हैं, तब हमारी भाषा बनती है। भाषा कैसे बनती है? वर्णमाला से। ठीक है, और इसके बाद वर्णमाला के बाद हमें ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे अल्प विराम लगाना है, कौन सा लिंग है, वचन है, कौन सा काल है। ये सब का ज्ञान व्याकरण में होता है। तो व्याकरण मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं कि व्याकरण वह साधन है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। जब हमें व्याकरण का ज्ञान होता है तो हम भाषा अच्छी बोल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं लिपि। बच्चों, ये लिपि क्या होती है? हाँ, किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। बच्चों, जब हम लिखते हैं तो वो लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी व संस्कृत और मराठी की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है और उर्दू की लिपि फारसी है। तो बच्चों, भारत एक विशाल देश है, इसके विभिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 मीन्स 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ आप स्वयं पढ़िए, इसके बाद हम इसके आपके प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।